उसको गोली मार दी गई। और उसके बाद कठुआ बिलावर में जैसे मक्खन दीन को पुलिस हमारी रखवाली के लिए है, उसको इतना टॉर्चर किया कि वो खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो गया। और ऐसे में इंसान को ये ख्याल था कि उमर साहब जब होम मिनिस्टर से मिलेंगे तो उनसे इन मसले के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम कहते हैं, जैसे वो खुद बार बार कहते हैं, होम मिनिस्टर साहब के जो एडवाइजर हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मगर वो यहाँ के वजीर आला हैं, उनके पास 50 MLA हैं, उनके पास मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी एक अथॉरिटी है। अगर PDP वाले होम मिनिस्टर से पूछना चाहें तो हम नहीं पूछ सकते, पर कि उमर साहब को चीफ मिनिस्टर अगर वो गए तो उनको वहाँ होम मिनिस्टर साहब से बात करनी चाहिए थी कि अगर जम्मू कश्मीर में आप कहते हैं हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मिलिटेंसी के साथ आप मुकाबला कर लीजिए, मगर जो आम लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उनके साथ आर्मी की तरफ से किसी आर्मी के, मैं नहीं कहती सारी आर्मी खराब है, मगर अगर कोई गलती करता है उसकी निशानदेही होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह जो बिलावर का SHO है, उसके बारे में आम तौर से ये शिकायत है कि वो वहाँ लोगों को, नौजवानों को गिरफ्तार करके उनसे पैसे वसूल करता है, जो पैसा नहीं देता है तो उसको मिलिटेंसी के इल्जाम में बंद करता है। आपने भी वो वीडियो देखी होगी मक्खन दीन की, वो तो दिल दहलाने वाली चीज है। 25 साल का जवान, छोटे छोटे 2 बच्चे, उसको इतना मजबूर किया गया है कि कुरान पाक को हाथ में लेके वो खुदकुशी करता है। तो मुझे लगता है कि उमर साहब को ये चीज ध्यान में रखिए। स्टेटहुड तो ठीक है, आज नहीं कल नहीं परसों स्टेटहुड तो मिल ही जाएगा, मगर ये जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया इस सरकार को, कि सबसे पहले तो जान है तो जहान है। स्टेटहुड तब है जब इंसान जिंदा रहेंगे। तो मुझे ये अफसोस है कि उन्होंने ये बात नहीं की, करनी चाहिए थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपोजिशन है, PDP अपोजिशन है, हम कोई मिलिटेंट जमात नहीं है। हमारा एक ड्यूटी है, हमारा फर्ज है और हमारा हक है, जहाँ ज्यादती होगी वहाँ जाके लोगों के साथ खड़ा रहना। तो जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन मैं सोपोर जाना चाहती थी, बोमाई, और इल्तिजा जम्मू जाना चाहती थी। बिना किसी बात के सिक्योरिटी लाइन से कोई हमें बताया नहीं गया कि आप क्यों नहीं जा सकते। तो हमारे गेट के ऊपर कंडेदार तार, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े ताले लगाए गए। मतलब ये क्या है? मैं एक चीफ मिनिस्टर रह चुकी हूँ, होम मिनिस्टर की बेटी हूँ। इल्तिजा, शी इज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो आप बिना हमें बताए, कोई वजह के बिना क्या कहे, हमारे दरवाजे को लॉक कर देते हैं, ताला लगाते हैं। यहाँ तक कि जो उसकी गाड़ी थी, उसके जो PSO उनको रोका गया, उनको बोला कि आप वहाँ नहीं जाएंगे। अगर आपने उनके PSO को खुद रोका, गाड़ी उसको भेजी नहीं, तो फिर आपने उन्हीं PSO को कैसे सस्पेंड किया? उनका कसूर क्या है? आपने तो उनको खिंबर जाने से रोका, गाड़ी को रोका, ताला लगा दिया। तो देखिए, जो SHO इन्वॉल्व है उसके खिलाफ क्या एक्शन है हमें कोई मालूम नहीं है। जो आर्मी वाला इन्वॉल्व है बोमाई किलिंग में, उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ हमें कोई मालूम नहीं है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मगर इल्तिजा के 2 PSO जिनका कोई कसूर नहीं है, हमीद और बशारत, जो इसलिए साथ है कि उनको इल्तिजा की प्रोटेक्शन करनी है, बल्कि इल्तिजा की जासूसी नहीं करनी है। तो उनको इसलिए सजा दी गई कि आप इल्तिजा की जासूसी क्यों नहीं करते। तो मैं समझती हूँ बहुत ही अफसोस की बात है। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जम्मू कश्मीर के आप इस रिश्ते को घसीटिए मत, इस रिश्ते को इज्जत से अपने साथ चलाने की कोशिश कीजिए। और वो तब तक नहीं चल सकता जब तक जहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती है, जब तक उसमें आप जो रिस्पॉन्सिबल हो उनको अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे। उसके लिए आपको एग्जाम्पल बनानी चाहिए। बोमाई में जो हादसा हुआ और जो कठुआ में हादसा हुआ, उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और जो इल्तिजा के जो PSO है जिनको खामा में आपने सस्पेंड किया है, उनका सस्पेंशन ऑर्डर रिवोक करना चाहिए।
अगर आपकी आंख में थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि लिहाज है। देखिए जो अभी हाल ही में 2 हादसे हुए, एक मुंबई सोपोर में वसीम मीर के साथ जिस तरह उसको निहत्ते आदमी को, एक ट्रक ड्राइवर गरीब है, जिस तरह उसको गोली मार दी गई, और जो डॉक्टर ने भी बताया कि बहुत नजदीकी से उसको गोली मार दी गई, टायर की वजह से उसको गोली नहीं लगी।